जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल राउटर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर 1 2 7, बी बराबर 2 6 3 और सी बराबर 3 10 -1 संरेख है। तो आपको कैसे संरेख सिद्ध करना, जरा ध्यान से देखें। आपको ने बताया संरेख की एक प्रॉपर्टी होती है बी बराबर लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। अगर इस तरह से कंडीशन आ जाती है कहीं पर तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सवाल से समझते हैं। सबसे पहले आपको ए वेक्टर गिवन है, ए का मान दिया है 1 2 7। आपको आप क्या करना है, इसको आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। और वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से देखो। जो पहला वाला लिखा उसमें आई लगा देना है, आई कैप, दो बाद वाले में जे लगा देना है और लास्ट वाले में के लगा देना है। बी में आपको गिवन है बी की वैल्यू, बी पॉइंट की वैल्यू है 2 6 3। इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2i प्लस का 6j प्लस का 3k। सी वेक्टर की वैल्यू आपको, सी पॉइंट की वैल्यू अभी गिवन है, जो कि गिवन है सवाल में 3 10 -1। और यहाँ से अगर हम लोग सी वेक्टर की वैल्यू निकालें तो आएगा 3i प्लस का 10j माइनस का k कैप। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने जो पॉइंट गिवन थे, आपको सवाल में पॉइंट गिवन है, हम लोगों ने उसको क्या किया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। पहले वाले में आप आई लगा दें, बाद वाले में जे लगा दें और लास्ट वाले में के लगा देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब आप क्या करिए, ए बी वेक्टर निकालिए। ए बी वेक्टर आपको इसको कुछ तरह से इससे समझना है कि मान लीजिए कि ये रेखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप सबसे पहले ए से बी निकालें, फिर बी से सी निकालें। तो ए बी वेक्टर, इस ए बी वेक्टर को आप लिख सकते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू है 2i प्लस का 6j प्लस का 3k। अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड पेपर में आता है। ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 7k कैप। यहाँ तक हम लोग आ गए। ए वेक्टर की वैल्यू लिख ली है और बी वेक्टर की वैल्यू भी हम लोगों ने लिख दी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2i प्लस का 6j प्लस का 3k माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 7k कैप। यहाँ से हम लोगों ने इसका माइनस का क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया गया है। 2i में अगर एक i सब्ट्रैक्ट कर देंगे i कैप, 6j में 2j सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4j कैप और 3k में 7k घटा दोगे तो माइनस का 4k कैप। यहाँ तक आ गए। अब आपको क्या करना है, बी सी वेक्टर निकाल लेना है। ए से बी निकाल लिया, बी सी वेक्टर निकाल लो। तो बी सी वेक्टर को आप लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे लिखना होता है, जो लास्ट वाला अक्षर होता है उसको पहले लिख देना है, बीच में लगाना है माइनस और पहले वाले अक्षर को बाद में लिख देना है। सी वेक्टर की वैल्यू आप देखो अगर मेरे प्यारे दोस्तों, 3i कैप प्लस का 10j कैप माइनस का k कैप। सी वेक्टर की वैल्यू, बीच में माइनस का साइन है। बी वेक्टर की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 3k कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद क्या कह रहे हैं सवाल में, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। इसको अगर आप सॉल्व करें, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस का 10j कैप माइनस का k कैप। माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2i माइनस का 6j माइनस का 3k कैप। 3i में एक i सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो i कैप, 10j में 6k सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4j और माइनस k माइनस 3k माइनस का 4k। आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने आपको ऐसे समझाया है कि मान लीजिए एक ये रेखा है, लाइन है, इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अगर आपको संरेख सिद्ध करना है, इसका मतलब है अभी आपको मैंने एक और पॉइंट बताया था कि बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1 है। अगर आप देखें ध्यान से, तो जो ए बी वेक्टर की वैल्यू आई है, देखें ध्यान से, i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो ए बी वेक्टर की वैल्यू है वो बी सी वेक्टर के बिल्कुल इक्वल है।
ए बी वेक्टर की वैल्यू बी सी वेक्टर के बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से हम कह सकते हैं अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं। हो सकता है इस सवाल में अगर आप कोई और सवाल लगाए संरेख का तो यहाँ पे इसका डबल लिखा होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, जैसे कॉमन आएगा बिल्कुल यही वाला वेक्टर बन जाएगा। ऐसा सवाल हम लोग लगा भी चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 17 की तरफ, जो कि उसी एक्सरसाइज से है 10.3 से। सेवेंटीन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि दर्शाइए कि सदिश ये और ये एक संपूर्ण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ऐसा सवाल हम लोग एक लगा भी चुके हैं, बिल्कुल वही सवाल है, 1% भी चेंजमेंट नहीं है। आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। अगर आप ध्यान से देखें, शीर्ष दिए गए हैं आपको, त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण नहीं दिए गए हैं, आपको शीर्षों के पॉइंट गिवन हैं। और क्या पॉइंट गिवन है शीर्ष के? एक हम लोग त्रिभुज बना रहे हैं, फिर से मैं आपको बता दूं कि जो त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं केवल समझने के लिए है, ये हमारा रियल फिगर नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस के, बी पॉइंट की वैल्यू है, अगर आप बी इसको मान लें या इसको मान लें, i माइनस 3j माइनस का 5k सवाल में दिया है, और ये दिया है 3i माइनस 4j माइनस 4k का। आप इसको a मान लें, b मान लें, c मान लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस त्रिभुज में आपको ये ए बी भुजा पता करनी है, पूरा ए बी सदिश पता करना है, क्योंकि ये तो पॉइंट केवल ए का है, ये बी का है, ये सी का है, नॉट इट्स साइड्स, केवल ये भुजा नहीं है, केवल आपको ये शीर्ष दिए गए। तो आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर पता करो। ए बी क्या होगा, बी माइनस ए वेक्टर। तो बी की वैल्यू आप देख रहे हो आई माइनस 3j माइनस का 5k, एक की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस का k कैप। यहाँ से हम अगर इसका माइनस का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस का j माइनस का k, माइनस 2i प्लस का i, यहाँ से कह सकते हैं माइनस का i, माइनस 3j प्लस का j माइनस का 2j, माइनस का 5k माइनस का k माइनस का 6k। अगर इसका हम लोग मॉडुलस ले लें यहीं से, मापांक जिसे आप कहते हैं परिमाण, -1 का स्क्वायर i के गुणे में जो होता है उसका स्क्वायर कर देना है, j के गुणे में जो है उसका स्क्वायर कर देना है, -6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का वर्ग 36। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे जैसे जोड़ेंगे आप, √41। ये आ गई है ए बी वेक्टर की वैल्यू। चलिए हम लोग निकालते हैं बी सी वेक्टर की वैल्यू। आप मेरे साथ निकालेंगे बी सी वेक्टर की वैल्यू और देखते हैं क्या आता है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी मॉड में। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। बी सी वेक्टर की वैल्यू सी माइनस बी, सी वेक्टर की वैल्यू है, बी सी निकालना है, बी सी को लिख सकते हैं सी माइनस बी, और सी की वैल्यू ये है 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी वेक्टर की वैल्यू है, बी वेक्टर की वैल्यू है i माइनस 3j माइनस का 5k। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3i माइनस 4j माइनस 4k का है, माइनस i माइनस माइनस प्लस का 3j माइनस माइनस प्लस का 5k कैप। 3i में एक i सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो आप पाएंगे 2i, माइनस 4i प्लस का 3j से आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ j, माइनस 4k प्लस 5k, तो यहाँ से आप पाएंगे प्लस का k कैप। अगर इसके आप मॉडुलस में वैल्यू लें, चलिए मैं फिगर को मिटा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे जरा ध्यान से पहले देख लेते हैं। ए बी निकाल लिए हैं, बी सी निकाल लिया है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे ए सी। ए हम लोगों ने किसको माना है, ये, और सी ए, ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखें। चलो मैं ए सी नहीं मिटा रहा हूँ, इतना मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम लोग बी सी वेक्टर का मॉडुलस लें, बी सी वेक्टर का मॉड मापांक आई के गुणे का वर्ग, आई में क्या लिखा है 2 का स्क्वायर, प्लस जे में क्या लिखा है -1 का स्क्वायर, के में क्या लिखा है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ से पता चल रहा है मॉडुलस ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू √6। इतना आ गया।
अब हम लोग निकालेंगे ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों ये लिखी है 3i माइनस 4j माइनस का 4k कैप माइनस ए वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस का k कैप। ठीक है, चलिए इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। अगर आप इसको सॉल्व करें यहाँ से तो 3i माइनस 4j माइनस ऑफ 4k, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस का j प्लस माइनस माइनस का k कैप। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 3i में 2i घट जाएंगे तो i कैप माइनस 4j प्लस का j में क्या बचेगा माइनस का 3j कैप माइनस 4k, ये हो गया माइनस का 5k कैप। ठीक है, इसकी इन सॉल्व ले लो, फिर और आगे करते हैं सॉल्व। चलिए इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मापांक तक हम लोग रहने देंगे इसको। हाँ, ये ए बी वेक्टर का मापांक है, इसको याद रखें। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी का मापांक लेंगे, मॉडुलस निकालेंगे इसका। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आई के आगे 1 लिखा है 1 का वर्ग, जे के आगे -3 लिखा है उसका वर्ग, के आगे -5 लिखा है उसका वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। 9 और 1 10, 10 में 25 जोड़ दोगे मेरे प्यारे दोस्तों √35। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना सबसे बड़ी साइड कौन सी आई। सबसे बड़ी साइड अगर आप देखें √41 है और ये √6 है, ये √35 है। तो सबसे बड़ा अगर आप देखें तो अंडर है 41 जो कि मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू है। तो आप जानते हैं यहाँ पे हमसे कहा गया कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, और आप जानते हैं समकोण मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे सत्यापित होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें कि अगर कर्ण को हम लोग क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कौन है, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण की तरह। लंब आप किसी को भी मान सकते हैं, √6 को या √35 को, चाहे जिसको आप मान ले। तो मैं मान ले रहा हूँ बी सी वेक्टर को, और आधार हो गया ए सी वेक्टर। अगर इसका इस तरह ये कंडीशन फॉलो कर देता है, यानी कि ये समझ जाओ कि समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। ए बी वेक्टर की वैल्यू अभी आप देख रहे हैं √41 का स्क्वायर, बी सी वेक्टर की वैल्यू है √6 का स्क्वायर, और ये है 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 41 बराबर 6 + 35, यहाँ से पता चल रहा है 41 बराबर 41। आप देख रहे बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कौन सी कंडीशन, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि यहाँ पे कर्ण के रूप में लिखा है ए बी वेक्टर, आधार के रूप में लिखा है बी सी वेक्टर, और लंब के रूप में ए सी वेक्टर, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है तो ये शीर्ष रहे हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। इसकी सॉल्व ले लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, और बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आप जानते हैं इस समय टाइम जो आपका है वो बड़ा ही कम है। अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आप लगातार लाइव क्लास को वॉच करें, आपका रिवीजन हो रहा है सदिश यानी वेक्टर का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि शून्योत्तर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, जो आपसे कहा गया उसको पहले लिखिए। सदिश ए वेक्टर का परिमाण, तो ए वेक्टर का परिमाण इट मीन्स कि ए वेक्टर और उसका परिमाण, मतलब ऐसे आप मॉड लगा देते हैं। करें ए वेक्टर का परिमाण यदि ए है, आपको उससे कहा गया इसका परिमाण लेने पर ए आ जाता है, सवाल में गिवन है, और लैम्डा एक शून्योत्तर सदिश है, तो कह रहे हैं लैम्डा ए वेक्टर, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। आप स्वयं बता रहा है कि लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। ये गिवन है आपको कि लैम्डा ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो एक यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है।
तो आपसे कहा गया कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप जान रहे हैं अगर ये मात्रक सदिश है तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा ए वेक्टर का अगर मैं मापांक निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि सवाल में कहा गया है ये मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का हमेशा मॉडुलस कितना आता है, 1 आता है। अब अगर इसका हम लोग अलग अलग मॉडुलस ले लें, आप मल्टीप्लाई में अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, 1 के। और मॉडुलस में लैम्डा और मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है a। यहाँ से अगर मैं कहूँ कि एक बराबर आ गया 1 अपॉन मॉड में लैम्डा, क्योंकि ये इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में। अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यही लिखा है, ऑप्शन 4 बिल्कुल यही लिखा है, यानी हमारा ऑप्शन 4 सही है। फिर से एक बार देख लें, आपको ये गिवन है कि ये ए वेक्टर का मापांक 1 है, सवाल में क्या गया ए वेक्टर का परिमाण a है, लैम्डा एक शून्य तो करें इसका मात्रक एक, ये मात्रक सदिश है, लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यानी हमें पता है इसका मापांक लेने पर 1 आएगा। तो हम लोग अलग अलग मॉड निकाल दिए, इसका मापांक आपको सवाल में गिवन है a, ये इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में। चलिए इसकी सॉल्व ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 10.4 पर। 4th ऑप्शन सही है, आप टिक कर लीजिएगा। चलिए तो एक्सरसाइज 10.4 में मेरे प्यारे दोस्तों आपको पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है इसमें सदिश गुणा, वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणा इसको इंग्लिश में कहते हैं लोग वेक्टर प्रोडक्ट। और कैसे आपको गुणा करना है पहले सवाल से समझते हैं। एक्सरसाइज 10.4 इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। पहला सवाल, यदि ए वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है i कैप माइनस 7j कैप प्लस का 7k कैप, फिर आपसे कहा गया है बी वेक्टर की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस का 2k कैप। आपसे कहा गया है मॉड के अंदर a क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको a क्रॉस b निकालना है, इसको हम लोग कहते हैं सदिश गुणा, है ना। तो क्या आएगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको क्रॉस गुणे में सीखना है, पहला सवाल इसको अच्छे से सीखिए, जिन बच्चों को क्रॉस गुणा नहीं आता अच्छे से सीखें। सबसे पहले आपको i कैप j कैप k कैप ऐसे लिख देना है। इसके बाद a वाले में देखो i में क्या है, j में क्या है, k उसके गुणांक लिखो। i के आगे क्या लिखा है a वाले में देखना है पहले 1, j वाले में क्या लिखा है -7, k वाले में क्या लिखा है प्लस का 7, ठीक है। अब b वाले में देखो क्या लिखा है 3 -2 प्लस का 2, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है 3 बॉक्स बना ले अच्छे से, ठीक है। अब पहले वाले में प्लस लगाना है, बाद वाले में हमेशा माइनस। जो मैं ये कर रहा हूँ आपको जब भी क्रॉस निकालना है समझ जाना कि हमेशा आपको ये तो करना ही करना है, ये आपको करना ही करना है। प्लस का k कैप मतलब क्या है, एक बॉक्स बनाएंगे उसके बाद i कैप माइनस हमेशा माइनस लगाना है, फिर इस बॉक्स बना के j कैप, फिर प्लस बॉक्स बना के k कैप, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि i कैप की वैल्यू हम लोग निकाल लें, तो i कैप के नीचे जो भी संख्याएं लिखी उसको हम लोग छोड़ देंगे। जब हम लोग j की वैल्यू निकालेंगे तो j के नीचे जो संख्याएं लिखी हम लोग उसको छोड़ देंगे, और जब k की वैल्यू निकालेंगे तो k के नीचे जो संख्याएं लिखी हम लोग उसको छोड़ देंगे। जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसकी संख्याओं को हम लोग छोड़ देंगे, और जो भी संख्याएं बचेंगी उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे, जैसे i की वैल्यू ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि ये संख्या मैं भूल गया हूँ। अब जो 4 अंक बच रहे हैं, नंबर बच रहे हैं, इनका आप ऐसे गुण मल्टीप्लाई, इसका इधर कराना है फिर इसका इधर कराना है। और जब भी आप इसका करा लो, जब इसका हम लोग कराने जाएंगे तो बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। जैसे i की आप ये संख्या भूल जाइए, 2 का मल्टीप्लाई 7 से माइनस का 14, और जब इसका आप कराने जाओ तो सबसे पहले एक माइनस आपको हमेशा लगा लेना है। इसका कराओ माइनस का 14 आएगा, माइनस का 14 आएगा क्योंकि 2 का गुणा 7 से कराओगे 14 आएगा, और ये क्या लिखा है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 14, ठीक है। जे वाले में आते हैं। अब जे वाले में ये वाली संख्याएं भूल जाओ आप, जो आज 4 आपको दिखाई दे रहे हैं इनका मल्टीप्लाई कराओ। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 1 से, तो 2 1 कम 2, और जैसे इधर का मल्टीप्लाई कराना है आप पहले माइनस लगा लो। तो 7 का 3 से कराओगे 7 3 21, k कैप का
के वाली संख्याएं छोड़ दो, 2 का 1 से कराओ तो प्लस माइनस माइनस का 2, बीच में आपको लगाना है माइनस, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 3 21 और कैसा 21, माइनस का जैसे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 21, यहाँ से क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0 आई। 21 में जब आप मेरे प्यारे दोस्तों 2 घटाओगे तो माइनस का 19, अंदर से मिलेगा माइनस 19 और एक माइनस ये लिखा है तो प्लस का 19 जे कैप। यहाँ से 21 में आप 2 घटाओगे तो 19 के कैप। तो यहाँ से पता चल रहा है अगर इसका हम लोग मापांक निकालें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ चुका है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका हम लोग निकाल लें मापांक। मापांक निकालने पर मैंने आपको बताया है कि जो भी आई के आगे लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए रूट के अंदर, तो 0 का स्क्वायर 0, जे के आगे क्या लिखा है 19 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है 19 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे चतुराई सीखिए आप। अभी तक आप गणित जैसे पढ़ रहे हैं, जिस भी आप चैनल से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप हमारे चैनल पे आएँ, हर चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए कैसे आप 19 को जैसे एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ते हैं तो 2x स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, इतना तो सब लोग जानते हैं। आप कुछ देर 19 को x मान लीजिए, 19 क्या लिखा x मान लीजिए, तो लिखा है x स्क्वायर ये x स्क्वायर। तो इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको ऐड करके दिखा दो, आप इसको ऐड करके दिखाओ इस तरह, तो आप देखते हो दोनों को ऐड करते हो, आगे 2 लगा देते हो, तो मैंने 2 लगा दिया। इसके बाद क्या लिख दोगे 19 का स्क्वायर, क्योंकि 19 में स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 19 बन जाएगा, और 2 में स्क्वायर है नहीं तो ये रूट में अंदर रह जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 19 रूट 2, 19 रूट 2। आ गया सबको समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसी में सबको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अगर आ रहा है समझ में लाइक कर दूँ, देखते हैं किसको किसको समझ में आ रहा है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशाओं में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर आपको बताना, और यूनिट वेक्टर बताने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या यूनिट वेक्टर का फार्मूला है? अगर यूनिट वेक्टर आप ए वेक्टर का निकाल लो, कोई ए वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? शो किया जाता है उसको ए कैप से। फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। किसी भी चीज़ का अगर आप यूनिट वेक्टर निकालें उसको हम लोग शो करते हैं कैप से। अगर मैं कहूँ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे ए का यूनिट वेक्टर ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। सवाल में आपको गिवन है ए की वैल्यू गिवन है 3i प्लस 2j प्लस का 2k। बी वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है i कैप प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को लिख दिया है। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को हम लोगों ने लिख दिया है। आप दोनों को ऐड करिए, तो 2 में 1 3 में 1 ऐड करोगे तो 4i, और ये ऐड करोगे तो 4j, और ये ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी वेक्टर आप इसको चाहें तो 0k लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी वेक्टर, ए की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस का 2k। माइनस का साइन, बी वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 2k। तो 3i प्लस 2j प्लस 2k कैप। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस का 2k। यहाँ से अगर आप देखें तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2i, ये सब्ट्रैक्ट कट जाएगा तो 0j, और यहाँ से ये हो जाएगा 4k। अब आपसे क्या क्या गया, सदिश a प्लस बी और a माइनस की लंब दिशाओं में, पहले आपको इसकी एक लंब दिशा निकालनी है। और लंब हमेशा जब भी आपसे कहा जाए लंब दिशा में आपको मात्रक, यानी आप इन दोनों का हमेशा क्रॉस निकालेंगे। अब क्रॉस कैसे निकालेंगे? आप इसको मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से अगर मैं इसको कैपिटल ए वेक्टर मान लूँ यहाँ से, और ये कैपिटल बी वेक्टर है, लेट कर लीजिए ये कैपिटल ए वेक्टर, ये कैपिटल बी वेक्टर। अब यानी यहाँ से आपको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। जब भी लंब दिशा में कहे तो हमेशा ए क्रॉस बी निकालना है। i j k अभी सिखाया है।
एक वेक्टर के आगे देखिए क्या लिखा है, ए वेक्टर हम लोगों ने इसको माना है, ए वेक्टर इसको आपने माना है, तो यहाँ से क्या आया है 4 4 0 2 0 2 0 4 बी वाले का। ठीक है, चलिए अभी भी बताया है, आप एक बॉक्स बनाइए, आई लिखिए, माइनस लगाइए, फिर जे लिखिए, प्लस लगाइए, प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, फिर लास्ट में यहाँ पे के लिख दीजिए। आई वाले की निकालें तो आई की संख्या आप भूल जाओ, 4 चौको 16, बीच में इधर से 0। अब जे वाले में आ जाओ, तो जे वाले में आप भूल जाओ 4 चौको 16। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आगे मैं माइनस के बाद क्या लिखूँ, यहाँ पे माइनस के बाद क्या लिखूँ, के वाले तक आप भी सॉल्व करके बताओ। ठीक है, माइनस के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ सब लोग कि 16 माइनस अब इसके बाद क्या लिखा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ तो 16 माइनस 2 का 0 से कराओगे 0, इसका सब लोग बताओ जल्दी से, 0 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो 16i माइनस 16j, 16 और यहाँ पे माइनस का 8k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो a क्रॉस b वेक्टर आपने निकाल लिया। अब a क्रॉस b वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर बताना है, कह रहे हैं मात्रक सदिश बताओ, कैसे बताएंगे और मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखो। a क्रॉस b वेक्टर का मात्रक सदिश को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्या फार्मूला है कि a क्रॉस b का वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसका मॉडुलस भी निकाल लें, यहाँ पे इसका मॉडुलस भी निकाल लें, तो 16 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग 8 का वर्ग, क्योंकि आप जानते हो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या आएगा जरा ध्यान से देखें। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 256 16 का, और ये 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, चलिए, हालांकि यहाँ से कॉमन भी था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर आप ऐड करें 256 ये हो जाएगा 512, 256 प्लस 64, तो 6 6 12 4 16 हासिल 1, 5 5 10 6 16 17 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 512 प्लस का 64 यानी 675। ठीक, तो यहाँ से आ गया 576, ये वैल्यू आ गई है। इसका मापांक निकालिए, दोनों की वैल्यू को रख दो, क्या 16i माइनस 16j और माइनस का 8k आ रहा है सबको? हाँ बिल्कुल, a क्रॉस b की वैल्यू को आप देखिए निकाल चुके हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का अभी ये फार्मूला बताया है, आप इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे। नीचे इसकी वैल्यू आई है √576। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्या आएगा, हाँ 256 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 256 यानी कि ये वर्गमूल हो जाएगा, किसका वर्गमूल निकलना है चलिए चेक कर लेते हैं। 256 को अगर आप 2 से काटें, 4 2 8 16 2 8 16 2 4 4 2 ये कहीं मिस्टेक हो गया है, 276 2 दूनी, हाँ यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं, 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16 2 1 कम 2, हाँ बिल्कुल 12, यानी कि ये वर्गमूल है कितने का, 12 का ये हो जाएगा और ये हो गया कितना 2, यानी कि 12 दूनी 24 का वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्तों ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। 24 का वर्गमूल बिल्कुल याद होता है 576। यहाँ से अगर आप देखें तो 16i माइनस 16j माइनस ऑफ 8k, तो ये हो गया 24 का वर्गमूल 576। आप डिवाइड में अलग अलग कर दें तो 16/24 i कैप माइनस 16/24 j कैप माइनस 8k/24। अगर आप इसको सॉल्व करें यहाँ से तो 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 j और माइनस 8 त्रिक 24। तो आप देख रहे हैं 2/3 i कैप
2/3 और -1/3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आ गया सबको यहाँ तक? बिल्कुल। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर था 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि एक मात्रक सदिश एक कैप, क्योंकि आपको बताया गया ए कैप एक मात्रक सदिश है। क्वेश्चन नंबर 3, ए कैप एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का जो मापांक है वो 1 आएगा। और आप मान लें कि ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। ठीक है, और इसका जो मापांक है वो कितना है? 1 है। यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर इसका हम लोग मापांक निकालें, फिर से समझिए, कहा गया ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो i के साथ π/3, j के साथ π/4, k के साथ न्यून कोण बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात करो, इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी आपको बताने। तो सबसे पहले आपको ये a1, a2, a3 के मतलब ए वेक्टर के आपको घटक बताने कि ए वेक्टर के रियल में घटक क्या है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आपको बताया गया कि एक ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करें, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर बराबर 1। आप स्क्वायर कर दें, वर्ग करने पर तो आ जाएगा a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1। फिर कहा गया i के साथ जो है ए वेक्टर में i के साथ π/3, i के साथ यानी पहला वाला जो वेक्टर है ए वाला जो है a1 जो है i के साथ कितना कोण बना रहा है? π/3। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा हुआ है दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो पहला दिक् कोसाइन होता है वो हम लोग उसको दिक् अनुपात को a1, a2, a3 से शो करते हैं, और दिक् कोसाइन को हम लोग LMN से शो करते हैं। और L का एक फार्मूला बताया था, होता है cos अल्फा। L का फार्मूला होता है cos अल्फा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L बराबर होगा cos अल्फा, L बराबर cos अल्फा, जहाँ पे L क्या है? दिक् अनुपात। यहाँ से हम कह सकते हैं L बराबर cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी? π/3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि cos π/3, cos π/3। तो यहाँ से L बराबर cos π/3 की वैल्यू अगर आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2, और आप जानते हैं कि जो L बराबर होता है cos अल्फा, और क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इसमें सबसे डिवाइड कर दें a1 मान लीजिए यहाँ पे दिक्, चलिए वहाँ पे इसको हम लोग L लिख लेते हैं, a1 लिख दिया। चलो यहाँ से इसको आप a1 लिख लो, क्योंकि a1 लिख चुके हैं हम लोग इसको। तो a1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है कितनी? 1/2। इसके बाद a2 जो दूसरा j के साथ बना हुआ कोण कितना है? π/4, cos π/4। a2 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ से आपको पता चला कि a1 की वैल्यू 1/2, a2 की वैल्यू 1/√2 है। अब मुझे a3 की वैल्यू पता करनी है और आपको ये कंडीशन पता है, तो आप लिखेंगे बिकॉस a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। a1 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, a3 की वैल्यू पता करनी है 1/2 का वर्ग 1/4, ये हो जाएगा 1/2 प्लस का a3 स्क्वायर बराबर 1। आप इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो यहाँ से 4, 4 1 4 2 2 4 प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1, ये हो जाएगा कितना? 3/4 प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से हम कह सकते हैं a3 स्क्वायर बराबर 1 - 3/4, a3 स्क्वायर बराबर 4 - 3/4, a3 स्क्वायर बराबर 1/4, या हम कह सकते हैं a3 बराबर प्लस माइनस 1/2 होगा। लेकिन आप जानते हैं उसमें कहा है कि थीटा कैसा है? न्यून कोण, तो आपको प्लस की वैल्यू ही लेनी है। तो आपको तीनों घटक पता चल गए। पहला घटक क्या है? 1/2, दूसरा घटक क्या है? 1/√2, तीसरा घटक क्या है? 1/2। और आपको एंगल भी पता करना है कि थीटा क्या है? के के साथ बना कोण, तो आप लिखोगे के कैप के साथ, के कैप के साथ बना कोण क्या हो जाएगा कि cos a3 बराबर cos मान लीजिए हम जो एंगल निकाल रहे हैं वो गामा है, तो a3 की वैल्यू है 1/√2
1/2 कॉस गामा, के के साथ बना हुआ कोण गामा, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू, कॉस π/3, कॉस 60 अंश की वैल्यू, कॉस गामा, कॉस से कॉस कट गया, गामा की वैल्यू यहाँ से पता चल रही π/3। मतलब क्या है कि के कैप से बना हुआ कोण कितना है, π/3। यहाँ तक सबको आ गया। चलिए फिर से एक बार इसको जल्दी समझ लेते हैं। उसने कहा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश के लिए आप जानते हो कि उसका मापांक 1 होगा। सबसे पहले हम लोगों ने ए वेक्टर की वैल्यू मान ली कि ये ऐसा मात्रक है, ऐसा वेक्टर है जहाँ पे a1 a2 a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मात्रक सदिश उसका मापांक 1 होगा, जो यहाँ से फार्मूला बन गया है, वर्ग कर दिया, स्क्वायर करने पर यह आ गया। एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण का है π/3 है, तो मतलब ये अगर हम लोग ये क्योंकि ये दिक अनुपात होता है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a1 बराबर cos अल्फा π/3 दिया गया है, तो यहाँ से π/3 की वैल्यू। जे के साथ बना हुआ कोण बुक में कहा गया π/4 है, यहाँ π/4 रखा है 1/√2 वैल्यू। a1 और a2 के घटक पता चल गए, a3 पता करने के लिए आपको a1 a2 की वैल्यू यहाँ रख दिया, सॉल्व किया, a3 की वैल्यू आ गई। a3 की वैल्यू आ गई। अब आपको एंगल निकालने के लिए जैसे a1 बराबर किया cos अल्फा, ये cos बीटा, तो यहाँ पे कर सकते हैं cos गामा, गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और आगे करेंगे क्वेश्चन। जय हिंद, गुड नाइट।